अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब एक बार कुछ करने की ठान लें तो फिर करके ही दम लेते हैं। फिर माली असबाब और सहूलतों की कमी उनका रास्ता नहीं रोक पाती। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे ही जवां साल खिलाड़ी से जिसने फैसलाबाद के गली मोहल्लों में खेलते हुए पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया और वो स्नूकर का आलमी चैम्पियन बन गया। एक बार नहीं, 2 बार बल्कि 4 बार, 2 दफ़ा इंडिविजुअल और 2 दफ़ा टीम के साथ। आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद आसिफ, आलमी चैम्पियन स्नूकर का। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक है, अल्लाह का करम, ठीक ठाक। बड़ा निशाना है। फैसलाबाद के गली मोहल्लों में खेलते खेलते वर्ल्ड चैम्पियन बन जाना, इतनी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को हरा कर, क्या जज्बात थे उस वक्त आपके? देखिए जी, जब पहली बार मैं गया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने और मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता था, तो तब ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा हो कि मैं टूर्नामेंट जीत के ही आऊँगा। तो मेहनत थी काफ़ी, और जाते हुए मैं हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उनसे इंटरव्यू हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि जीतने की तो हर इंसान कोशिश करता है और ख्वाहिश लेके जाता है, लेकिन अपने आप पे इंसान को कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपनी गेम की काबिलियत पे एतमाद होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह सेमीफाइनल तक पहुंचूंगा। तो फ़ाइनल जीतना तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मैं बड़ी ख़ास करम नवाज़ी है अल्लाह ताला की तरफ से कि मैं वो फ़ाइनल जीता। तो मैं एम लेके गया था कि मैं फ़ाइनल तक पहुंचूंगा, लेकिन होता है कि बाज़ दफ़ा इंसान बोल देता है लेकिन वो होता नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। तो मैंने वहाँ तक रखा, मैंने कहा यार मैं सेमीफाइनल जो है वो ज़रूर खेलूँगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने मुझे फाइनल तक पहुँचा दिया और फाइनल तक पहुँचाया और मैं फाइनल जीते। फाइनल तो ये आपके लिए भी सरप्राइज़ था? जी बिल्कुल, मेरे लिए भी सरप्राइज़ था और सबके लिए था कि पाकिस्तान की स्नूकर जो है वो एक दफ़ा रुक गई थी। 94 में जब यूसुफ भाई जीते तो उसके बाद स्नूकर में वो एक बूस्ट होता है वो नहीं मिल रहा था। काफ़ी देर से हम टाइटल नहीं जीते थे, 18 साल का टाइम गुजर गया जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं जीते हम। तो वो 18 साल के बाद दोबारा मुझे मौका मिला, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला, फ़ाइनल जीता। तो ये मेरे लिए, मेरी स्नूकर गेम के लिए एक बूस्ट था और सबको बहुत प्राउड महसूस होता है इस चीज़ का कि मैं पहले भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता और सेकंड टाइम जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 दफ़ा जीता हूँ, 19 में और 12 में। तो मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि बहुत कम प्लेयर हैं जो 2 प्लेयर हैं शायद कि जो ये टाइटल जो है दोबारा से अपने नाम कर सकें, तो उनमें मेरा नाम है, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी दफ़ा जब आप खेल रहे थे और फाइनल में पहुंच गए, तो दूसरी दफ़ा टाइटल को बरकरार जो रखना होता है वो काफ़ी मुश्किल नहीं होता? प्रेशर होता है उसका? जी मुश्किल होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा प्रेशर वाली सिचुएशन फ़र्स्ट टाइम ज़्यादा थी और सेकंड टाइम थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा हो गया था और कॉन्फिडेंस लेवल इंसान का बढ़ जाता है। तो उसमें मुझे था कि मैं जीत लूँगा और सेमीफाइनल तक थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि थोड़ा सा उन दिनों में मेरा मसला चल रहा था कि मेरे पेन दाना निकला हुआ था, उस वजह से तो काफ़ी पेन थी, पेन किलर ले खेल रहा था। लेकिन जैसे ही फाइनल में पहुंचा तो फाइनल में मेरा अपोनेंट जो है वो चाइना के मुकाबले में थोड़ा सा हल्का प्लेयर था और तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी मेरे साथ देखने वाले, खेलने वाले, मुझे जानने वाले, उन सबको रिज़ल्ट के बारे में पता था कि फ़ाइनल का क्या रिज़ल्ट होगा, कि फ़ाइनल मैं विन करूंगा और यही था कि 8-4 हो जाएगा मैक्सिमम, तो वो 8-5 हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वो फ़ाइनल जीता। तो पाकिस्तान में कोई बड़ी एकेडमियों में आप खेलते रहे हैं या बहुत बड़ी कोई सरपरस्ती आपको हासिल थी कि आप वर्ल्ड चैम्पियन बन गए?
या बस ऐसे गली मोहल्लों में खेलते खेलते वर्ल्ड चैंपियन बन गए? देखें जी, सबसे पहले शुरुआत तो इंसान की गली मोहल्लों से होती है और इसी तरह होता है। तब स्नूकर एकेडमीज़ या स्नूकर क्लब जो हैं वो इतने अच्छे नहीं थे कि वहाँ पे कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टेबल्स और वो इन्वायरमेंट सारा यहाँ पे मिलता हो। लेकिन उसके बाद स्नूकर बहुत बेहतर हो गई और स्नूकर में बड़ी जिद्दत आई है। स्नूकर के प्लेयर्स जो हैं उनको वो सारी सहूलियात यहाँ पे मुयसर आती हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टेबल और वो प्रॉपर इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे मुयसर आना शुरू हो गया है प्लेयर्स के लिए। तो अब काफ़ी आसानी हो गई है, लेकिन तब इतनी आसानी नहीं थी। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है हमारा नेशनल का। पहले आपको प्रोविंशियल कप खेलना पड़ता है, उसमें आपको परफॉर्म करना है, फिर आपको नेशनल टीम का हिस्सा बनना है, फिर आपको वहाँ पे नंबर 1 2 आना है, फिर आप इंटरनेशनल के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक प्रॉपर थ्रू चैनल जो है वो इंसान को मौका मिलता है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत दफ़ा मौका मिल चुका है इस चीज़ का। अब आप पाकिस्तानियों को मुयसर जो सहूलतें हैं उससे मुतमिन हैं कि वर्ल्ड लेवल की आपको सहूलतें मौजूद हैं जो आपको वर्ल्ड चैम्पियन बनाने में मदद दे सकती हैं दोबारा हमारी नौजवान नस्ल को? देखें जी, बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर से तो लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की सरपरस्ती है वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए किसी भी गेम के लिए या किसी भी प्लेयर के लिए, वैसी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये कम है। एकेडमीज़ भी नहीं है प्रॉपरली, एकेडमीज़ जो है वो नहीं है। हमारी एक इस्लामाबाद में एकेडमी चल रही है और दूसरी हमारी एकेडमी जो है वो फैसलाबाद में है, और इसके अलावा हमारे पास कोई एकेडमी नहीं है जहाँ पे प्लेयर्स जो हैं वहाँ पे खेल सकें। अभी लाहौर में रिसेंटली ओपनिंग की है पीएसबी में। तो ये 3 एकेडमीज़ हमारे पास हैं जहाँ पे प्लेयर्स को वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करने का, वहाँ पे अपनी गेम को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। जी आसिफ साहब, आप फैसलाबाद में ही पैदा हुए, जी। किस गली में, किस मोहल्ले में? मैं फैसलाबाद में, मोहल्ला मेरा कौसलाबाद, और मैं वहीं पे पला बड़ा और वहीं पे गेम जो है मैंने गुलशन से स्टार्ट की और ऐसे ही दोस्तों के साथ फ़र्स्ट टाइम मैं खेलने गया। तो शौक़ नहीं था इतना ज़्यादा शुरू में, क्योंकि जब भी कभी कोई भी शुरू करता है तो मेरा ख़्याल है कि वो उसको कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस लेवल तक जाएगा। तो वहीं से शुरुआत हुई और अल्लाह का शुक्र है कि आज इस मुकाम पे हैं। कभी सोचा था कि एक दिन वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे स्नूकर के? देखें जी, शुरुआत में तो कोई नहीं सोचता कि मैं ऐसा चैम्पियन बनूंगा। तो एक होप होती है इंसान के दिल में कि कोई भी गेम जो है वो कर रहा होता है या कोई भी मैदान होता है तो उसमें इंसान निकलता है, तो उसमें उसको होता है कि यार मैं इसकी पीक पे चला जाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जब 2009 में मैं फ़र्स्ट टाइम नेशनल चैम्पियन बना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गेम में ऐसा है, पोटेंशियल है कि मैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकता हूँ। तो उसके बाद मौका मिला, 2-3 दफ़ा मैं गया, 2 दफ़ा मैं गया वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने, लेकिन मैं जीत नहीं पाया। लेकिन मैं टॉप 16 में और टॉप 8 में आके हार गया था 2 दफ़ा। उसके बाद थर्ड टाइम मुझे मौका मिला ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने का, उसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी से नवाजा। बचपन से ही स्नूकर ही खेलते रहे या बाकी गेम्स भी खेलते रहे? बेसिकली मैं क्रिकेट जो है वो पहले खेलता था और ठीक था, अच्छे लेवल पे खेल रहा था। तो बस उसमें एक टाइम ऐसा आया कि क्रिकेट जो है वो छोड़ के फिर मैं स्नूकर की तरफ आ गया और मेरे बाकी दोस्त जो हैं वो क्रिकेट में चले गए। तो वो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मुकाम क्रिकेट में हासिल किया। आप स्कूल में शुरू से गेम में अच्छे थे या बाद में किसी स्टेज पे आके आपको फील हुआ कि मैं ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी बन सकता हूँ? देखें जी, स्कूल लेवल पे तो खेलों का सिलसिला इतना नहीं होता प्रॉपरली। वो तो बस जो गली मोहल्ले में लोग अपना बच्चों के साथ खेलना होता है वही होता है। तो जब इंसान स्कूल से निकलता है, कॉलेज लाइफ में जाता है, तो फिर इंसान को वहाँ पे जाके थोड़ा सा मैच्योर होना शुरू होता है। तो फिर अपनी गेम के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज जो है वो बेहतर होता है, तो फिर इंसान आगे इसी तरह बढ़ता है। तो खैर मेरा भी तकरीबन समझने का वही टाइम था कि मैं जैसे ही मैं स्कूल छोड़ा तो फिर मैंने हिफ़्ज़ करना शुरू कर दिया। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ बना। उसके बाद फिर मैं स्नूकर में इन हुआ। आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान।
माशाल्लाह जी, हाफ़िज़ कुरान हैं और स्नूकर के आलमी चैम्पियन भी हैं, और इसके अलावा क्या क्या हैं ये भी जानते हैं। तो शादी जी मेरी 2006 में हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा और एक बेटी से नवाजा है, और आज 14 साल गुजर गए हैं शादी को। और आपकी पसंद की थी या घर वालों की मर्ज़ी से? नहीं, ये फैमिली की मर्ज़ी से थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ा अच्छा अल्लाह ताला ने मुझे जीवन साथी दिया है कि जिससे बड़ी अच्छा मेरा टाइम स्पेंड हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि एक मोहब्बत वाला सिलसिला जो है हमारा बच्चों का हमारा चल रहा है, और अल्लाह ताला इसी तरह हर किसी को कामयाब करे उसकी शादी भरी ज़िंदगी में, कि अच्छा पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के दुख सुख में बड़ा किरदार अदा करता है आपका पार्टनर जो है। जीतने के बाद बहुत सारे फैंस बन जाते हैं आपके भी, पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में जो पाकिस्तानी हैं वो आपको जानते हैं, पहचानते हैं एक वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन के हवाले से। तो बहुत सारी जब मोहब्बत मिलती है तो ये जो घर वाली मोहब्बत है इसमें कोई कमी तो नहीं आ जाती? नहीं जी, देखें बात ये है कि घर वाली मोहब्बत वो घर वाली है। पहले तो इंटरनेशनल में अगर बात की जाए, अगर फैंस की बात की जाए, तो मेरा ख़्याल है कि लड़कियों को तो स्नूकर की अवेयरनेस नहीं है, और वैसे शौक़ भी नहीं है स्नूकर का। तो ऐसा तो हमारा सिलसिला होता ही नहीं है, हमें स्नूकर से इतना टाइम नहीं मिलता कि हम कहीं और जा सकें, कहीं और हमारा शुगल मेला हो सके। तो सारा दिन ऐसे ही है कि बस 6-8 घंटे जब आप अपनी गेम के लिए करते हो, फिर बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाना है, फिर साथ में आपको अपने आप को चलाने के लिए अगर स्नूकर क्लब करते हैं, तो दिन में तकरीबन समझ लें कि 16 से 18 घंटे तो इसी चीज़ में गुजर जाते हैं। तो वो पीछे और क्या कुछ करने को रहता है इंसान के लिए। तो ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ नहीं अभी तक। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आते हैं अक्सर, ये कोई बचपन में इसकी कोई बैकग्राउंड है, कोई वजह है, या शरारतें कभी नहीं की ज़िंदगी में आपने? नहीं, देखें जी, बात ये है कि ये नेचुरली होता है इंसान के अंदर कि कुछ बच्चे जो हैं वो शुरू से शरारती होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि वो थोड़ा सा शरारतों को पसंद नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा शरारती भी नहीं था और बहुत ज़्यादा संजीदा भी नहीं हूँ। जहाँ पे दोस्तों के साथ हंसी खुशी और शुगल करना होता है, वहाँ पे सारा कुछ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी नॉर्मल ज़िंदगी जो है लोगों के साथ, उसमें इतना नहीं है। उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि कम बोलूँ, और क्योंकि ज़्यादा बोलने से मैं समझता हूँ कि एक चीज़ ज़रूर होती है इंसान की, कि जहाँ पे लोगों को आपकी बातें अच्छी लगती हैं, वहाँ पे बहुत सारी बातें बुरी भी लगती हैं, लोगों का दिल भी दुखता है। तो कम से कम इंसान को बोलते हुए सोचना चाहिए कि यार कम से कम मेरी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। बचपन का कोई दिलचस्प वाक़या जो अब तक याद हो? बचपन के जी बहुत सारे वाक़यात, यानी कि यही है कि पढ़ाई में, फिर खेल में। हाँ, स्नूकर की वजह से ये था कि मुझे घर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई शुरू में, और क्योंकि इसको टाइम चाहिए होता है स्नूकर को। बाकी गेम की निस्बत मैं समझता हूँ कि स्नूकर बड़ी टफ़ गेम है। इसको 5, 6, 8 घंटे जो है वो आपको दिन में निकालने इसके लिए। उसमें ये होता है कि शुरू में मुश्किल थी मेरे लिए कि गेम को कंटिन्यू करना, और घर वाले हमेशा इसी चीज़ पे बज़िद थे कि पढ़ो, और मैं पढ़ाई छोड़ के फिर मैं यानी कि स्पोर्ट्स में आ गया। तो तब मुझे मुश्किल हो रही थी वो, यानी कि वालिदैन से जो हर किसी को होता है, मैं समझता हूँ कि वो मार जो है इंसान को पढ़नी भी चाहिए वालिदैन से, ताकि इंसान को अपने आप का पता चलता रहना चाहिए, ताकि आगे जाके इंसान के लिए बहुत आसानियाँ मैं समझता हूँ कि पैदा होती हैं, इंसान बनती हैं चीज़ों से, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ से इंसान जो कुछ सीखता है वो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान के काम आता है। यानी गेम की वजह से मार पड़ती थी कि कोई काम धंधा करो, ये क्या हर वक्त गेम खेलते रहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, गेम की वजह से ही था थोड़ा सा, कि बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मुश्किल नहीं थी इस चीज़ की, क्योंकि फैमिली में सारे ही यानी कि हमारा ख़ानदानी काम था दाल माश का, तो वो सारे वही करते थे। उसमें सिर्फ मैं एक इस फील्ड से आउट हुआ, और मैं स्पोर्ट्स की यानी कि समझ लेंगे फील्ड मैंने ज्वाइन की। तो ये था कि टाइम देना ही मुश्किल होता था मेरे लिए सबसे ज़्यादा, कि मैं गेम को भी टाइम दूँ, फैमिली को भी, यानी कि घर आना थोड़ा सा लेट आना, तो इस वजह से थोड़ा सा उनकी तरफ से प्रॉब्लम थी। अदरवाइज़ उन्होंने मुझे काम के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं किया कभी भी। उन्होंने कहा कि जी जो करना है लेकिन करो दिन में, ज़्यादा लेट नाइट में कोई भी काम नहीं होगा। 8-10 बजे थोड़ा सा हमारी पाबंदी होती थी कि 10 बजे घर पहुँचना है हर हाल में।
आसिफ साहब, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एकेडमी आपने बनाई है, इतने ज़्यादा टेबल हैं और बहुत सारे नौजवान भी सीखने के लिए आते हैं, तो आप अपने लिए भी तो बहुत सारा टाइम निकालना पड़ता होगा आपको? जी अभी भी मुझे 5 से 6 घंटे जो हैं अपने लिए निकालने हैं। उसके बाद फिर जो बच्चे 5 से 6 घंटे रोज़ाना आप खुद प्रैक्टिस करते हैं? जी मुझे खुद प्रैक्टिस करनी होती। और फिर उसके बाद जो बच्चे सीखने वाले हैं जिसमें कोई टैलेंट हो, फिर मैं उन्हें गाइड करता हूँ, यहाँ पे कुछ सिखाता हूँ, टिप्स भी देता हूँ और प्रॉपर थोड़ा बहुत गेम के बारे में यानी कि उनको नॉलेज जो है उसका ज़रूर देता हूँ। आप समझते हैं कि फैसलाबाद में एक नौजवानों को शौक़ है, कुछ न कुछ तो निकल ही आते होंगे ऐसे जो आगे बढ़ने का जज्बा रखते हों, शौक़ से खेलते हों? जी बिल्कुल है। काफ़ी लड़के हैं जो मेहनत कर रहे हैं और लाहौर में ज़्यादा है, पिंडी में ज़्यादा है, फैसलाबाद में हैं लड़के, लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौर जैसा बड़ी बिग सिटी है और वहाँ पे ज़्यादा उनके पास प्लेयर भी ज़्यादा है, उनके पास प्रॉपर एकेडमीज़ भी ज़्यादा हैं, स्नूकर के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। जी लाहौर, हाँ बिल्कुल चक्कर लगता रहता है। और अभी रिसेंटली वहाँ पे पीएसबी का एक एकेडमी बनाई है वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे कहा है कि जी आप मंथली कोई एक टाइम हमें दिया करें। ये आपकी कितने घंटे सोते हैं और जो बाकी आपके जो जागने के घंटे हैं उसमें से कितने घंटे आपके इसी गेम की तरफ इसमें गुजर जाते हैं? मैं समझता हूँ कि मेरे 6 से 7 घंटे सोने के हैं और उसके बाद मैक्सिमम 1 से 2 घंटे जो हैं वो फैमिली के लिए हैं और बाकी सारा टाइम जो है वो मेरा इसी चीज़ में गुजर जाता है, स्नूकर में, खेलने में, खिलाने में, इसी चीज़ में गुजर जाता है मेरा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्नूकर ही आपका उड़ना बिछौना है? जी बिल्कुल, मैक्सिमम टाइम, बल्कि सारा टाइम इसी के लिए है, क्योंकि वो नींद के बाद अगर 2 घंटे हैं तो वो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आप 17 घंटे कहीं और 16 घंटे कहीं और गुजार रहे हैं तो 2 घंटे फैमिली के, तो वो है तो बहुत कम टाइम नहीं दिया जाता। लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए जितना भी मैं आगे आके उनके लिए उनको सपोर्ट कर सकूँ या उनको गेम सिखा सकूँ, तो इसी चीज़ में मेरा सारा टाइम जो है वो खेलने और खिलाने में गुजर जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो टैलेंट कितना मैटर करता है और प्रैक्टिस कितनी मैटर करती है? देखें जी, टैलेंट जो है वो होना चाहिए लाजमी। जिसमें टैलेंट नहीं है वो प्रैक्टिस करने के बावजूद भी वो उस मुकाम पे नहीं जा सकता कि जहाँ पे कोई अचीवमेंट हासिल कर सके। तो पहली चीज़ वो टैलेंट है। उसके बाद इंसान की अपनी खुद की मेहनत होती है कि आप उसमें कितना इन्वॉल्व हैं और कितना लगन है आपको अपनी गेम में। तो वो लगन आपको कामयाब करती है, हमेशा आपकी मेहनत जो है वो कामयाब करती है। शुरू में इतना नहीं इंसान को मैं समझता हूँ कि मुश्किल होती है कि शुरू में वो जो सोचता है वैसा रिस्पांस नहीं आता, लेकिन इंसान की मेहनत जो है वो कभी ज़ाया नहीं जाती। और जहाँ आप समझते हैं कि टैलेंट और मेहनत जमा हो जाए तो फिर कामयाबी यकीनी हो जाती है इंसान के लिए। तो ये सबसे मेन चीज़ यही है कि अपनी मेहनत पे और अपनी कामयाबी के लिए सबसे मेन चीज़ है आपका टैलेंट और आपकी मेहनत। ये दोनों चीज़ें अगर सच्चे दिल से आप करते हैं तो मेरा ख्याल है कि कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर है। वर्ल्ड चैम्पियन मोहम्मद आसिफ जो 2 दफ़ा चैम्पियन रहे स्नूकर के, क्यों ना उनके साथ थोड़ी सी गेम हो जाए? आसिफ साहब जी आए। ये याद रखिए, ये शौकिया है, मैंने खेला कभी नहीं। और वो सेंटर में पॉट। जब ये आपके शागिर्द इस तरह कामयाबी के साथ वो अपना स्नूकर्स खेल रहे होते हैं और टारगेट अचीव कर रहे होते हैं, कैसा महसूस हो रहा है? जी बड़ी खुशी महसूस होती है कि जिसको मैं गाइड कर रहा हूँ वो एक अच्छी गेम खेल रहा है और आने वाले टाइम पे महसूस होता है कि हम इसी तरह बहुत सारे चैम्पियन प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बेहतर गाइडेंस जो है वो बड़ी ज़रूरी है। किसी भी गेम में तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती जब तक आप एक अच्छे कोच से उससे टिप्स नहीं लेते, उससे गेम सीखते नहीं हैं।
तो परेशानी रहती है थोड़ी बहुत। इसमें कुछ खास टिप्स इन्वॉल्व होती हैं कि किस तरह कहाँ से इसको टच करेंगे तो किधर को जाएगा? देखिए, ये प्रॉपर मैं समझता हूँ कि ये गेम ऐसी है कि इसमें आपका पूरा बॉडी का वर्क करना, पूरी आई साइड, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं इस गेम में। क्योंकि अगर आप प्रॉपर अपने स्टांस पे नहीं खड़े होंगे तो फिर आपको क्यूइंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी होती हैं। आपका जिस्म का बैलेंस होना, आपका एल्बो का बैलेंस होना, आपकी आई साइड जो है वो प्रॉपरली उस बॉल पे प्रॉपर आना चाहिए, यानी कि आनी चाहिए। तो ये चीज़ें मेन टिप्स हैं, ये जिसको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पता चल जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी गेम जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, इम्प्रूवमेंट की तरफ चली जाती है। कई दफ़ा बहुत काफ़ी लग रहा है यूँ सारा पोज बनाया होता है और मतलब वो ये असल में उसका रिक्वायरमेंट होती है कि जी ये बॉल की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अपने आप को स्टिच करना होता है बिल्कुल, कि मैं आपका जिस्म का सिर्फ ये एल्बो का हिस्सा जो है यही प्रॉपर यानी कि रन कर रहा होता है। उसके अलावा पूरा जिस्म जो है आपका स्टिल, अपनी बॉडी जो है आपकी स्टिल खड़ी रहती है, उसमें कोई चीज़ जो है वो आपकी वर्क नहीं कर रही होती, सिर्फ प्रॉपर वर्किंग जो है वो आपका ये बाजू कर रहा होता है। और उसके बाद आपकी आई साइड जो है ये चीज़ें यानी कि देखती हैं कि आपकी आई साइड उस बॉल के एंगल के हिसाब से पूरी आनी पड़ती है, उसकी लाइन पकड़नी पड़ती है। जिसको उसकी लाइन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाता है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता गेम को बेहतर तरीके से खेल सकता है। आसिफ साहब, आपको मौसम कौन सा अच्छा लगता है? वैसे तो जी हमारे मुल्क में माशाल्लाह चारों मौसम बहुत अच्छे हैं, सर्दी गर्मी। मुझे मौसम बहार जो है वो बहुत अच्छा लगता है और उसमें फूल जो है, हमारा ख़ज़ां जो है, वो सारे मौसम बहुत अच्छे हैं। मुझे मौसम बहार जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी, एक दरमियाना सा मौसम जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। सेहत के लिए कभी शुमाली इलाका या कहीं जाने का मौका मिला? अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप 10 दिन के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाएं, सारा खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे, आप कहाँ जाएंगे? जी हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छा एरिया है, नॉर्दर्न साइड जो है वो बहुत, मैं समझता हूँ कि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है और ये बेस्ट जगह है, वहाँ पे जाना चाहिए हर किसी को। और मैं वही जगह जो है पसंद करूँगा, ये हमारा जो गिलगित है, बल्तिस्तान, ये सारा एरिया, इसके सारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे वहाँ पे व्यूज़ हैं वो देखने चाहिए लाजमी, और मैं उन्हीं को पसंद करता हूँ। वहाँ पे माहौल बहुत साफ़ है और सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पे हमें इस गर्मी के मौसम में वहाँ पे एक ठंडा मौसम मिलता है वहाँ पे, जो कि हमसे गुजर चुका होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो नेचुरल आबो हवा जो है हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो वो हमें वहाँ पे मैसर आती है। मोहम्मद आसिफ साहब के एजाज़ में एक लंच का अहतमाम किया गया है, बहुत से दोस्त मौजूद हैं, हमज़ा अकबर भी मौजूद हैं, ये उनके पार्टनर भी हैं और स्नूकर के चैम्पियन हैं एशियन। आज उनसे कुछ बातें होंगी, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, कुछ और दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बातें होंगी। हमज़ा साहब कुछ फरमाइए, आसिफ साहब के आप दोस्त भी हैं, पार्टनर भी हैं, ख़ुद भी चैम्पियन हैं, क्या कहेंगे इनकी शख्सियत? जितनी इनकी तारीफ़ की जाए कम है। मेरा इनके साथ जो रिलेशन बना गालबन 2007 या 8 से है माशाल्लाह, और मेरे सीनियर हैं और इनके साथ खेल खेल के मैं एशियन चैम्पियन बना। इनके साथ प्रैक्टिस करता था, देखता था ये क्या कर रहे हैं, उसको पिक करता था, वैसा करने की कोशिश करता था। तो करते कराते अल्लाह ने मुझे टाइटल दिया, तो वो मैंने सारे मीडिया में बताया था कि इनकी बहुत बड़ा हाथ है, और उस वक्त एशियन चैम्पियनशिप में भी ये मेरे साथ मौजूद थे, मुझे गाइड कर रहे थे। और अगर बात की जाए एज अ पर्सन, ही इज़ अ नाइस मैन, ट्रूली बहुत अच्छे हैं और रिस्पेक्ट करने वाले हैं, रिस्पेक्ट करवाने वाले हैं, और जो गेम में गाइडेंस आपको चाहिए होती है किसी प्लेयर को, वो ये गाइड करते हैं। ये अक्सर संजीदा नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा संजीदगी होती है। ये कभी दोस्तों की महफिल में भी कोई हंसते खेलते भी दिखाई दिए कभी?
ये दोस्तों की महफिल में तो ऐसे हैं कि गुनगुनाते जाते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, गुनगुनाते जाते हैं, बल्कि कई इवेंट ऐसे हुए हमारे लाहौर में और कुछ ओपनिंग के भी कि जहाँ पे इन्होंने गाना भी गाया। हाँ, थोड़े दो चार शार और आवाज़ भी माशाल्लाह अच्छी है, अच्छा, और माशाल्लाह गा लेते हैं? हाफज भी हैं। हाफिज तो हैं। तिलावत भी होता है, मैं इनके पीछे नमाज भी पढ़ चुका हूँ। इनकी इकामत और किरात बहुत प्यारी है माशाल्लाह, सुन के मज़ा आता है, साथ बैठ के टाइम स्पेंड करके मज़ा आता है हमें। और फ़नी भी हैं ये, बहुत कम आप कह रहे हैं संजीदा है, ये बहुत फ़नी है कि जब हम अपनी गैदरिंग होती है हमारी स्नूकर कम्युनिटी जो है, उसमें कह लें कि एक सिर्फ किसी ने बात छेड़नी है, उसके बाद एक दूसरे को जुगते पढ़नी ही पढ़नी है। हाँ, फिर उसको फैसलाबादी बन जाता है। फैसलाबादी, फिर तो फैसलाबादी फिर वर्ल्ड चैंपियन साइड पे है। आसिफ साहब के दोस्त राना इमरान साहब, उनसे भी कुछ जानते हैं। राना साहब कहिएगा आसिफ साहब के बारे में। आसिफ भाई के बारे में देखें, माशाल्लाह पाकिस्तान जानता है सब। अल्लाह ताला ने इनको बहुत इज़्ज़त दी है। अल्लाह ताला इज़्ज़त भी उसे ही देता है जो अंदर से खूबसूरत इंसान होता है। तो हम तो बड़े अरसे के साथ क्रिकेट भी इकट्ठे खेलते हैं और स्नोकर के भी इकट्ठे खेलते रहे हैं। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, इनकी आदत बहुत अच्छी है। तो मतलब किस तरह अच्छी है? मतलब जो अच्छे का लफ्ज़ है, अच्छा। हाँ जी, ये इस तरह ये देखें, हमारा तकरीबन 25 साल से ताल्लुक़ है आपस में ना। कभी भी इन्होंने किसी दोस्त के मतलब कभी गलत राय नहीं दी, कभी किसी को मिसगाइड नहीं किया। कोई अच्छी बात हो तो दोस्तों के साथ करनी है, वैसे नहीं। कोई बुरी आदत नहीं है, हमने जब से देखा है इनको। तो नहीं। आसिफ साहब के बड़े भाई मोहम्मद साजिद साहब भी मौजूद हैं, कुछ उनसे भी जानते हैं। भाइयों को तो बहुत पता होता है, कुछ जानते हैं, कुछ शायद कुछ चीज़ मिल जाए। साजिद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक ठाक। तो बड़ी खुशी होती होगी छोटे भाई को इतनी तरक्की करता देख के। जी, बहुत प्राउड मोमेंट थी जब ये पहली बार वर्ल्ड चैम्पियन बना है, तो हमारे लिए और पूरी फैमिली के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। तो पहले तो ज़ाती तौर पे लोग जानते थे, लेकिन अब सब लोग जानते हैं कि जी आसिफ का भाई जा रहा है। तो किसी भी इवेंट में जाएं, कहीं भी जाएं, तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि जब एक भाई ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया हो। तो मेरे ख्याल में ये किसी भी फैमिली के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होती है। ये फैसलाबाद की जानी पहचानी शख्सियत और फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम के केयर टेकर जो ख़ुद एक तारीख़ हैं। फैसलाबाद में जितने भी मैचेस होते हैं क्रिकेट के, और जो कुछ भी फैसलाबाद में स्पोर्ट्स होती हैं, उनकी हौसला अफजाई में बहुत बड़ा किरदार इस नौजवान का है। हम इन्हें नौजवान इसलिए कहते हैं कि ये नौजवानों से भी ज़्यादा नौजवान हैं। नवीद नज़ीर, उनसे भी कुछ जानते हैं। नवीद साहब कुछ फरमाइएगा, हमारे शहर की इतनी बड़ी शख्सियत मोहम्मद आसिफ एक ऐसा स्पोर्ट्समैन है जिन्होंने पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। 2 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन हुए हैं। तो अब मैं दुआगो हूँ कि जिस काम पे वो लगे हुए हैं, जैसे उन्होंने 2 अकेडमी बनाई हुई हैं और आगे स्पोर्ट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि फैसलाबाद से आसिफ जैसे 2, 3, 4 प्लेयर और इंशाल्लाह ताला जल्द अपना नमूदार होंगे। मैं दुआगो हूँ कि आसिफ अल्लाह ताला इसे मके इज़्ज़त दे और इसकी फ़ैमिली को मके इनके लिए, और साजिद भाई जो हैं इनके क्रिकेट खेलते हैं, और ये मके इनके लिए ऑनर की बात है कि फैसलाबाद में आसिफ जैसा इंसान हमें मिला है जिसने पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में फैसलाबाद का नाम रोशन किया। आसिफ साहब, इतनी तारीफ़ें आपकी की जा रही हैं, इन दोस्तों के बारे में कुछ कहिएगा। देखें जी, मैं सबका बहुत मशहूर हूँ, हमज़ा अकबर का, राना इमरान का भाई का, और नवीद नज़ीर भाई का, और आपकी पूरी टीम का। मैं समझता हूँ कि ख़ूबसूरत लोग ही दूसरे लोगों को खूबसूरत देखते हैं और ख़ूबसूरत समझते हैं। माशाल्लाह ये सब बड़े खूबसूरत हैं और बड़े मेरा बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। शरारती तो थोड़ा बहुत हर इंसान होता है, बस महफ़िल की बात होती है कि कभी कभी महफ़िल में। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे जितनी इन्होंने तारीफ़ की है, ये इनकी ज़रा नवाजी है। आज एक हमारी फरमाइश पे ये जो हमज़ा साहब ने इतनी आपके बारे में इंकशाफ किया है कि दोस्तों की महफ़िल में गुनगुना भी लेते हैं, तो ऐसे ही 1-2 बोल जो आपको को बहुत अच्छा लगता हो, कोई गाना, कोई बात, कोई चीज़, जो भी आप नज़म, गज़ल, कोई गाना, गीत, कुछ भी गाते हो। हाँ बिल्कुल जी, थोड़ा बहुत कर देते हैं जो बात है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको
छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। वाह वाह। बागे जना पहुँचे हैं, जहाँ जो ही लम्हात कुछ मुयसर आते हैं कुछ फुर्सत के, तो मोहम्मद आसफ़ यहाँ वॉक करने और चहलकदमी के लिए आते हैं, खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने आते हैं। बागे जनाब में जब आप आते हैं तो यहाँ की दरख्त, परिंदे, हरियाली ये देख के कैसा लगता है? जी बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है इंसान, क्योंकि ये नेचुरल ब्यूटी जो है ये बड़ी ज़रूरी है और इंसान की सेहत के लिए मैं समझता हूँ कि वॉक जो है वो एक बेस्ट चीज़ है इंसान की फ़िटनेस के लिए। तो मैं जब भी मौका मिलता है तो मैं यहाँ पे आता हूँ और वॉक करता हूँ ताकि अपने आप को फ़िट रख सकूँ। और ये एक नेचुरल आबो हवा जो है ये हमें मुयसर आती है यहाँ पे जो बागे जना में, ये बड़ी अच्छी है इंसानी सेहत के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है, इंसान को लाजमी वॉक करनी चाहिए। बेशक रात में या दिन में कोई टाइम ऐसा नहीं है कि जिसमें आप वॉक नहीं कर सकते। तो मैं शाम के टाइम पे आता हूँ यहाँ पे, तो फिर आके थोड़ा बहुत मिल के जब टाइम मिलता है तो यहाँ पे आके वॉक करके अपने आप को फ्रेश करता हूँ। मौसम कोई भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आपका चक्कर लग ही जाता है कभी ना कभी। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वॉक से मौसम का कोई लेना देना नहीं है। और ये आजकल का मौसम जो है, अगर किसी ने अपने आप को फ़िट करना है और अपने आप को, अपने वेट को अगर यूज़ करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट मौसम है। इसमें जितना वो ज़्यादा यहाँ पे अपना सैरगाह में आएगा, सैर करेगा, तो उसको उतनी ही जल्दी उसका असर उस बॉडी पे असर होगा। ये फूल उगे हुए हैं, यहाँ मौसम बहुत, यहाँ आके कि ठंडक का एहसास होता है। बाहर जितना मर्ज़ी मौसम शदीद हो, लेकिन बाग़े जनाब में आके सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो जाती है। तो ये जो चेंज आती है ये कैसी लगती है? देखें जी, मैं समझता हूँ ये ज़रूरी चीज़ है इंसानी सेहत के लिए भी और इंसान के लिए, कि जहाँ पे इतनी मैं समझता हूँ कि इतना मुश्किल है, हमारे इतना पोल्यूशन है और इतनी मसरूफ़ियात ज़िंदगी है कि जहाँ पे इंसान को रोबोट लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। तो वहाँ पे जब ये फूल, ये पौधे और ये ताज़ा आबो हवा मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा इंसान फ़्रेश हो जाता है और उसकी रूह तक जो है वो यहाँ पे आके फ़्रेश हो जाती है, कि ऐसा माहौल मिलता है, ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है यहाँ पे कि ताज़ा हवा मिलती है इंसान को। तो यहाँ आके बड़ी, मैं अपने आप को बड़ा रिलैक्स महसूस करता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि जब भी मैं यहाँ पे आके सैरगाह में आता हूँ। आपको जब अपने फैंस कहीं मिल जाएं तो आम तौर पर आपसे वो क्या कहते हैं? ऑटोग्राफ मांगते हैं, तारीफ़ करते हैं, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आजकल के दौर में तो सेल्फ़ी का दौर है, तो वो सेल्फ़ी लेते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ऑटोग्राफ लेते हैं और कुछ गेम के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो नॉलेज रखते हैं गेम का, वो गेम के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आपकी गेम का क्या लेवल चल रहा है इस टाइम, कोई अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं, तो इस बारे में बात होती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ भी मिलते हैं बड़े प्यार करते हैं, बहुत प्यार मिलता है। हमारी जितनी भी पूरी कौम है उससे हमेशा बहुत प्यार मिला और मैं समझता हूँ कि ये हमें दोबारा से मोटिवेट करता है कि आप पाकिस्तान के लिए दोबारा से वही अचीवमेंट जो है वो दोबारा से दोहराते रहें, ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो और हमें बहुत सारी नेक दुआएँ, नेक तमन्नाएँ मिलती हैं। आपको यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आज अपने नौजवान नस्ल के लिए? देखिए जी, मैं उनके लिए यही पैगाम देना चाहूँगा कि इस जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे हमें ज़रूरत है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी फ़िटनेस पे भी ख्याल करना चाहिए और हमें
ये जो फिटनेस इंसान की होती है ये मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में बड़ा किरदार अदा करती है। आपको पॉजिटिव बनाती है और आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाती है। तो इसलिए हमें स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए, अपने बच्चों को लेके आना चाहिए स्पोर्ट्स में, ताकि वो एक बेहतर अच्छे इंसान बन सकें। और अगर उनमें टैलेंट है किसी गेम में तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि अपने पाकिस्तान के लिए वो खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में कोई मदद कर सकती है यूथ को उभारने के लिए कि वो गेम की तरफ आएँ? गवर्नमेंट के नाम कोई मैसेज? मैं समझता हूँ कि जी गवर्नमेंट का जो किरदार है उनको ये करना चाहिए कि हमें पहले एक टाइम ऐसा था कि हमें देखने को मिलता था कि इंटर सिटी टूर्नामेंट्स हैं, इंटर यूनिवर्सिटीज़ टूर्नामेंट हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम होता हुआ कभी नज़र आता था। लेकिन आज के दौर में मैं समझता हूँ कि ये ऐसा लगता नहीं है कि कहीं ऐसा हो रहा हो। तो ये हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, हमें गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, हमें प्राइवेट अपने तौर पे भी ये करना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको चाहिए कि स्कूल में, कॉलेजेस में स्पोर्ट्स के इवेंट्स जो हैं वो करवाते रहें, ताकि बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में आगाही मिलती रहे और उनका स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान रहे। वो मैं समझता हूँ कि उसके लिए बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि जहाँ पे वो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं वो अपनी सेहत के लिए भी दिलचस्पी रखते हैं, और सेहत के लिए भी उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर ग्राउंड्स आबाद रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो वीरान रहेंगे। तो हमें अपने हॉस्पिटल्स को वीरान करना है और ग्राउंड्स को आबाद करना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, Thank you. आपके साथ बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा। नाजरीन, ये थे मोहम्मद आसिफ, स्नूकर के आलमी चैम्पियन, एक बार नहीं 2 बार। और आज की इनकी दिन भर की मसरूफियात आपने देखी और यकीनन आपको पसंद आई होंगी इनकी बातें, इनके ख़यालात, इनकी गुफ्तगू। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।